बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से मुराद है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। एलिफेटिक जो इस लैटिन वर्ड से निकला उसका मतलब होता है फैट। इसका ये पहले इस चैप्टर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 3 मेंबर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ेंगे। पहला अल्केन। अल्केन में हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं कि इसमें कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे होते हैं और उसकी बैलेंसी सेटिस्फाई होती है। मतलब सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है कि उसमें दोबारा उसमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड नहीं किया जा सकता। और दूसरे हमारे पास हैं अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इनको अनसैचुरेटेड भी कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं कि इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। जिस तरह इसमें सिंगल बॉन्ड था तो फर्दर हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते थे उसकी सेटिस्फाई, लेकिन इसमें हम फर्दर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं और इनको नाम दिया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ये तो इसके मेंबर्स की बात होगी। आगे हम चलते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर नॉमेनक्लेचर से क्या मुराद है? नॉमेनक्लेचर कहते हैं हम सिस्टम ऑफ नेमिंग को। नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ नेमिंग। हमारे पास सिस्टम ऑफ नेमिंग में जो नॉमेनक्लेचर है उसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं। पहला जो सिस्टम है वो है कॉमन और ट्रिवियल नेम। कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम। इसमें कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम में हम मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर या मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर कंपाउंड्स को नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर उनकी हिस्ट्री की वजह से उनको नाम दे दिया, या फिर ऐसा कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो उसकी वजह से उसका नाम दे दिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या फिर वो ऐसा कोई बंदा जो इस पर काम कर रहा हो उसकी वजह से उसको नाम दे दिया, या फिर किसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उसको नाम दे दिया कि उसमें जैसे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमा से मुराद ऐसे कंपाउंड जिनमें स्मेल पाई जाती है उनको एरोमेटिक का नाम देते हैं। इसी तरह इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी पाई जाए उसकी बुनियाद पर इसको नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो मार्श गैस होती है मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं। मार्श गैस। मार्श का मतलब होता है दलदल इलाके। जब हम देखें किसी जगह पर पानी खड़ा और हम उसमें कोई सोटी वगैरह उसके अंदर दलसाए तो जो बुलबुले निकलते हैं वो हमारी बेसिकली मार्श गैस होती है। मार्शी इलाके दलदल से जो गैस बाहर निकलती है वो हमारी CH4 मीथेन गैस होती है। इसी तरह एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड हम आम जुबान में जिसे सिरका कहते हैं। लैटिन वर्ड एसिटम से लफ्ज़ निकला है एस्टिक एसिड। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिरका। इसी तरह और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जैसे हम एक बारबियोटोरिक एसिड पढ़ते हैं कि वो एक पर्सन था जिसने उस पर काम किया था बारबरा। उसके नाम पर हम उसका नाम रख देते हैं बारबियोटोरिक एसिड। हमारे पास जो
कॉमन सिस्टम होता है। कॉमन सिस्टम हमें अगर कोई मालिकुलर फार्मूला दिया जाए तो हम उसके तमाम आइसोमर्स पर वो कॉमन सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर CH3 CH2 CH2 CH3 ये हमारे पास ब्यूटेन है, इसे हम कॉमन सिस्टम में कहते हैं N ब्यूटेन। इसी तरह CH3 CH3 ये इसमें भी 4 कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन हम इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। इसी तरह हमारे पास N प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, मुख्तलिफ नाम है हमारे पास। और कॉमन सिस्टम में हम अल्कीन और अल्काइन को भी इन्हीं अल्केन से ही नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अल्केन अगर हम अल्कीन को नाम देना चाहते हैं तो वो नाम किस तरह निकला है कि हम ANE अल्केन का ANE हटाकर अल्कीन की एंड पे ईन अल्कीन बन जाता है, इस तरह इसको नाम देते हैं। इसी तरह हम अल्काइन ANE हटाकर हमने YNE आइन ऐड कर दिया, इसी तरह इसका नाम बन गया। जो दूसरा सिस्टम होता है हमारे पास उसे हम कहते हैं आयोपैक सिस्टम। सबसे पहली बात यह है कि आयोपैक सिस्टम में हर एक कंपाउंड के लिए मुख्तलिफ नाम होगा। किसी भी एक कंपाउंड के 2 नाम नहीं हो सकते, इसमें हर एक कंपाउंड के लिए मुख्तलिफ नाम होगा। इन 18 इसकी कुछ प्रोग्रेस है, कुछ हिस्ट्री है, वो डिस्कस करते हैं। 1889 में जो नेमिंग सिस्टम था वो इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कि नेमिंग की पहली शुरुआत थी कि उन्होंने कोशिश की कि कंपाउंड्स को नाम दिए जाएं। इसी तरह आगे 1930 में आयोपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका ये मतलब होता है आयोपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट। उसमें भी एक रिपोर्ट आई, लेकिन वो रिपोर्ट नाकाफ़ी थी, कुछ इशू थे उसमें। और बाद में एक 1979 में रिपोर्ट की पेश की गई जो अभी तक चल रही है, और आगे उसी से हम नाम देते हैं कंपाउंड्स को। आयोपैक सिस्टम एक जुमले पे बेस करता है जिसका मतलब है, वो जुमला ये है, ईच डिफरेंट कंपाउंड should have different names. आयोपैक सिस्टम इस जुमले पर बेस करता है कि इसका जो बुनियादी रोल है यही है कि हर एक डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट नाम होगा। आगे हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि हमने अल्काइल के नाम लिखते होते हैं। जब ब्रांच आ जाए या किसी भी कंपाउंड चेन में कोई ब्रांच लगी होगी तो हम उसको एज ए अल्काइल लेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। पहली बात तो यह है कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल पढ़ेंगे हम पहले। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल पहले देखते हैं कि अल्काइल क्या होता है। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो
तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो बनता है अल्काइल। इसको आर से डिनोटेड करते हैं। इस तरह इनका फार्मूला बना आर और ये साथ एच। मिसाल के तौर पर CH3H। अगर हम ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया, ये CH4 एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मीथेन से बन गया मिथाइल। इनको अल्केन से ही नाम देते हैं। अल्केन के एंड से हम AN ही हटाकर अल्काइल YL का इजाफा कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है अल्काइल। कुछ अल्काइल ग्रुप देखते हैं क्योंकि हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नॉमेनक्लेचर में बार बार हम इनका जिक्र सुनेंगे। नंबर 1 मीथेन। मीथेन से अगर एक कार्बन निकाल दे तो हमारे पास आता है मिथाइल। इस ग्रुप को कहते हैं मिथाइल ग्रुप। दूसरा मेंबर है अल्केन का CH3 इथेन। अगर इथेन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो बचता है इथाइल। इसी तरह तीसरा हमारे पास होता है प्रोपेन। अगर प्रोपेन से एक कार्बन निकाल दे तो हमारे पास बचता है N प्रोपाइल। इसी तरह इसके साथ एक और होता है आइसोप्रोपाइल का यह फार्मूला। बहरहाल इतने देखते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम अल्कीन और अल्काइन का जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो फिर उसमें पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। कि अल्केन का नॉमेनक्लेचर, इसके कुछ रूल हैं वो पहले पढ़ते हैं और साथ साथ एग्जाम्पल करते हैं। पहला इसका रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। Select the longest chain of carbon atoms और ये जो हमारे पास चेन है कि हम इसको नाम देंगे पेरेंट चेन का। इस चेन को हम नाम देंगे पेरेंट चेन का। सबसे पहले हम इसमें क्या काम करना है। सबसे पहले हमने सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की जो लंबी चेन होगी वो सिलेक्ट करनी है हमने। मिसाल के तौर पर CH3 CH2 CH2 CH3 यहाँ पे एक और लगा लेते हैं आगे CH3। अब हमने देखना है कि इसमें जो हमारे पास ये कंपाउंड में इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 लंबी चेन बन रही है 7 कार्बन की। अगर यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन रही है 6 कार्बन की और हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबर 2 दूसरा जो रूल है हमारे पास वो है कि हमने सिलेक्ट करना है, हमने ये देखना है कि हमारे जो चेन है उसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हैं, उसमें ब्रांच कितनी है और हमने उस तरफ से नंबरिंग करनी है उस ब्रांच को जिसमें उस ब्रांच को कम नंबर मिले। अगर हम इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7 तो इससे को 5 नंबर मिलता है। अगर इससे करेंगे तो 1 2 3 मिलता है। तो ये हमारी ये नंबरिंग दुरुस्त होगी। हम जो इस तरफ से करेंगे वो इससे 3 नंबर मिलता है। दूसरा रूल ये है कि हमने कार्बन चेन को ऐसे नंबर करना है कि जो हमारी ब्रांच लगी है उसके साथ उसको सबसे लोअर नंबर मिले। ये हमारे हमने पहला काम किया, पहला रूल अप्लाई किया सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लंबी चेन सिलेक्ट की। फिर दूसरा रूल इसका ये है कि नंबर द कार्बन
एटम नंबर द कार्बन एटम्स। जहाँ से जो हमारा सब्सटीट्यूएंट है उसको लीस्ट नंबर मिले, के कम नंबर मिले। ये हमारा सब्सटीट्यूएंट है, इसको 3 मिल गया। आगे हमने रोल नंबर 2 को इस्तेमाल करते हुए अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमारे पास आएगा लोकेंट। लोकेंट क्या आता है? लोकेंट वो कोई भी नंबर होता है 1 2 3 जो हम उस चेन को देते हैं, उस चेन के साथ लगी ब्रांच को देते हैं, वो हमारा लोकेंट लगा। आगे होता है हाइफन। ये कन्वेंशनली ऐसा लिखा जाता है, इसलिए इसको ऐसा ही लिखना दुरुस्त है। आगे फिर आएगा सब्सटीट्यूएंट का नाम और आगे आएगा हमारा पेरेंट चेन। अगर इसी का नाम लिखे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन गया। 3 पे मिथाइल लगा, ये हमारा लोकेंट आ गया 3 हमारा लोकेंट। और आगे हाइफन, आगे जो सब्सटीट्यूएंट है ब्रांच लगी है उसका नाम है मिथाइल ग्रुप। ये देखें, अगर CH4 होता तो मीथेन होता है। CH4 अल्केन से एक कार्बन कम कर दिया हमने CH3, तो इसका नाम बनेगा मिथाइल। आगे हमारे पास 7 कार्बन की लंबी चेन है, पेरेंट चेन है, तो उसको कहेंगे हेक्सेन। 7 कार्बन को हम कहते हैं हेक्सेन। नंबर 4 हमारा ये रोल कहता है। नंबर 4 हमारा रोल ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट या हमारे पास ब्रांच प्रेजेंट हो तो उनको नाम कैसे देना है। तो हमने उनको नाम देना है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चेन है उसके साथ। मिसाल के तौर पर CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3 CH3 ये हमारे पास 2 आ गए हैं। यहाँ पे कर लेते हैं मिथाइल CH2 CH3। अगर हम इसको नंबर देंगे, पहला रोल तो हमने जो पढ़ा कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारी लंबी चेन है, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हमने देखना है इसके साथ ब्रांच कौन कौन सी है। एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। हमारी जो कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अब हमने रोल नंबर 2 पढ़ा के नंबर उस तरफ से करना है जिससे जो हमारी चेन है उसको कम नंबर मिले। इसका नाम है 4 इथाइल आगे 3 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन। अब हमने ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है, 2 ग्रुप, एक इथाइल और यह मिथाइल, अब हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से तरतीब देना है, चाहे इसका नंबर छोटा हो या बड़ा। हमने अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को फॉलो करना है। ABC में E पहले आता है, मिथाइल पहले लिखेंगे, M बाद में आता है, मिथाइल बाद में लिखेंगे। अगर यहाँ पर प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल लगा होता है तो फिर हम उसको बाद में लिखते हैं, इन दोनों के बाद लिखते हैं, क्योंकि P इन दोनों के बाद आता है। आगे देखते हैं रोल नंबर 5। रोल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। रोल नंबर 5 ये है कि जब एक ही चेन के ऊपर 2 ब्रांचें लगी हों, 2 ब्रांच आ जाएं सेम कार्बन पर, तो उनका नंबर रिपीट करना है। 2 ब्रांचेज
ऑन आइडेंटिकल कार्बन, आइडेंटिकल कार्बन। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर क्या करना है, फिर हमने इसको ऐसा करना है कि रिपीट द नंबर, रिपीट द नंबर ट्वाइस। इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं फिर समझ आएगी। एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2 C, इसके ऊपर लगा है हमारा मिथाइल ग्रुप और नीचे लगा है इथाइल। आगे CH2 CH2 CH3। सबसे पहले हमने देखना है इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये बन रही है। अब देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, एक ये है और एक ये उनको, और जो रोल नंबर 2 का इस्तेमाल करते हुए रोल नंबर 2 ये कहता है कि ब्रांच को नंबर उधर से करना है जिससे कम नंबर मिले, 1 2 3 4, 1 2 3, इधर से नंबर ही ठीक रहेगी, 1 2 3 4 5 6। रोल नंबर 5 कहता है कि जब आइडेंटिकल कार्बन, एक ही कार्बन के ऊपर दो ब्रांचेज आ गए तो उनका नंबर रिपीट करना है। तो इसका नाम होगा 3 इथाइल 3 मिथाइल, 3 इथाइल 3 मिथाइल। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाली चेन को कहते हैं हेक्सेन। ये हमारे पास आ गया हेक्सेन। अब रोल नंबर 6 है। रोल नंबर 6 हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप आ जाए तो उनको किस तरह लिखना है। मिसाल के तौर पर CH3 CH CH3 CH CH3, ये साथ वाली कार्बन है, इनको आइडेंटिकल कार्बन कहते हैं। जो साथ आइडेंटिकल कार्बन है इनको कैसे लिखते हैं, तो फिर इनके लिए हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, इसी तरह सोवान टेट्रा। 1 2 3 जिधर से नंबरिंग मर्जी करें इनको सेम नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4। इसका नाम होगा 2 3 डाई मिथाइल। 2 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इसमें भी हमने वही काम किया कि सबसे पहले रोल नंबर 1 को फॉलो किया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन है, ये हमारी सबसे लंबी चेन है। रोल नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट उनकी जो ब्रांच है वो देखी, फिर रोल नंबर 2 को इस्तेमाल करते हुए इनका नाम लिखा। और रोल नंबर 6 था ये हमारे पास, जो हमने लिखा है कि जब दो साथ वाली कार्बन पर दो सेम ग्रुप आए या अगर एक सेम में ना भी हो तो फिर उस दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर इथाइल होता है तो फिर डाईथाइल, अगर यहाँ पर आ गया अब मिथाइल तो इनको लिखेंगे मिथाइल डाईमिथाइल। इसी तरह आगे देखते हैं रोल नंबर 7, ये हमारे पास लास्ट वन रोल है, रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 कहता है कि अगर हमारे पास चेन के सिचुएशन ऐसी हो कि इक्वल नंबर ऑफ लेंथ जो है वो कार्बन के एक ही चेन में इक्वल नंबर ऑफ आ रहे हो, दो एक ही चेन पे जो ब्रांचेज लगी हैं, अगर 2 ब्रांचेज बन रहे हैं तो उनका इक्वल नंबर है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमने कौन सी सिलेक्ट करेंगे, तो फिर उसमें हमने वो चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेज लगी हो। मिसाल के तौर पर CH3 CH2
CH, इसके साथ मिथाइल ग्रुप, आगे CH, इसके साथ हमारा लगा है जी N प्रोपाइल। N प्रोपाइल ये इसकी शक्ल होती है N प्रोपाइल। इसी तरह आगे इन दोनों पे मिथाइल CH3 CH3। अब हम इनको नंबर करें तो अगर इधर से नंबर करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने तीनों तरफ से इसको नंबरिंग की। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5। रूल नंबर 7 हमारा ये कहता है कि जब हम नंबरिंग करें, जैसे हमने इसको नंबर किया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह आप इधर से करें या इस तरह करें तो तीनों नंबर 7 मिल रहा है। और रोल नंबर 7 हमारा ये है कि हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी ब्रांचेज जो लगी हैं वो कवर हो रही हैं। तो ये सबसे हमारी लंबी चेन है। यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो इसको 2 नंबर मिलता है, इसी इधर से करें तो 3, इधर से कम आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। इसका नेम क्या होगा जी? इसका नेम होगा 2 3 5 2 3 5 2 3 5 ट्राई मिथाइल 2 3 5 2 3 5 ट्राई मिथाइल आगे 4 पे लगे है जी प्रोपाइल N प्रोपाइल 4 N प्रोपाइल 7 कार्बन है तो 7 कार्बन हो गई हेक्सेन। हमारा अब लास्ट रोल है इसमें, वो देखते हैं और इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। रोल नंबर 8 क्या कहता है जी? रोल नंबर 8 कहता है कि जब आपके पास इक्वल डिस्टेंसेस चेन मौजूद हो, चाहे वो एंड से हो, एक एंड से हो या दूसरे, तो हमने उसको नंबर करना है दोनों तरफ से। पहले एग्जांपल लिख रहे हैं फिर बेहतर समझ आएगी। CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH3। पिछले हमने रूल देखे, अगर वो रूल इन पर अप्लाई करें तो हमारी जो सबसे जो लंबी चेन है वो ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन के। रूल नंबर 2 हमने ये पढ़ा था कि नंबरिंग हमने उस तरफ से करनी है जिस तरफ से जो हमारी ब्रांच है सब्सिडेंट है उसको कम नंबर मिले। अगर हम इधर से देखें 1 2, इधर से 2 नंबर मिल रहा है, अगर इधर से देखें 1 2, इधर से भी 2 नंबर मिल रहा है, तो हम कौन सी इसमें नंबरिंग को दुरुस्त मानेंगे? इधर से पहले नंबरिंग करते हैं 1 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि किस किस नंबर पर ब्रांच लगे। एक 2 पे लगी है, इधर 2 लिख लें, आगे 3 है 3 लिख लें, आगे फिर 5 है 5 लिख लें। आपने इनको जमा कर देना है 2 + 3 5 और 5 10। अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि दोनों तरफ से सेम नंबरिंग मिल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमारी कौन सी नंबरिंग दुरुस्त होगी। तो हमने क्या काम करना है कि हमने जिस एक तरफ से नंबरिंग करनी है, पहले एक तरफ से नंबरिंग करनी है, जिस पोजीशन पर ब्रांच लगी होगी वो हमने नंबर देने और उनको ऐड कर देना है 2 + 3 + 5।
एक 2 पे, 3 पे और 5 पे 3 ब्रांचेज हैं। इन तीनों नंबरों का हमने कर दिया जमा। अब हमने क्या करना है, अब हमने नंबरिंग करनी है दूसरी तरफ से। अब हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमारी ब्रांच हमारी जो ब्रांचेज हैं वो कितने नंबर पे है। अब हमारे नंबर 2 पे है, 4 पे और 5 पे है। नंबर 2 + 4 + 5, 2 + 4 6, 6 और 5 हो गए 11। हमारा रूल नंबर 8 ये है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को दे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि हमने उन दोनों तरफ से जो पॉसिबल नंबरिंग बनते हैं उनको नंबर करना है दोनों तरफ से, और हमने उनके जो ब्रांचेज नंबर हैं उनकी पोजीशन को जमा करते हैं, और जो नंबर हमारे पास कम आएगा वो हमारी दुरुस्त नंबरिंग होगी। इस लिहाज से इसका नाम क्या बना जी, इसका नाम बना 2 3 5 ट्राई। 3 मिथाइल ग्रुप लगे तो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल 6 कार्बन है हेक्सेन, ये हमारे पास आ गया हेक्सेन। अगर हम इसकी बजाय दूसरी नंबर को देखें तो उसका नाम बनता है 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये हमारी नंबरिंग गलत हो गई क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के मुताबिक नहीं है, और ये हमारी नंबरिंग दुरुस्त होगी जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के मुताबिक है। हमने आज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को देखा, उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को देखा, फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड को देखा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अल्काइल हैलाइड मज़ीद पढ़ेंगे, और इसके साथ हम अल्कीन और अल्काइन के नॉमेनक्लेचर को कवर करेंगे, और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज से इन तीनों के रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।